वापस ले लिया। बाकियों में से केवल 7 की स्क्रूटनी के पास हो पाई और कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय ही मुकाबले में है। आपको बता दें, पिछले तीनों चुनाव में वे बड़े अंतर से हारे हैं। तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट और आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां अपनी उंगली का निशान दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चुनाव का रण शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वोट डालने पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर काफी खुशी खुशी वो वोट डालते हुए नजर आए, बाहर निकल रहे, आश्वस्त है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता कि उन्हीं की सरकार बन रही है, उस तरीके से आश्वस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि फाइनल दौर में मैदान आज मतदान होगा और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण चुनावी जंग जो है वो पूर्वांचल के रण में होने जा रही है और वाराणसी भी इसी चरण में शामिल है, जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण में यानी कि आज 1 जून को 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। पूर्वांचल की लड़ाई में जाति की बड़ी भूमिका रहती है। एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय किया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने जातियों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो वही बीएसपी के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई भी यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि इस चरण की 13 सीटों में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की है, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने अपने मत का प्रयोग किया। हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें पूर्वांचल की 13 में से 11 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास फिलहाल हैं। यहाँ जातियां बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि सपा ने जातियों पर बहुत जोर दिया है, पीडीए पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट को बनाए रखना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अंतिम चरण में पीएम की सीट पर वोटिंग होने जा रही है, लेकिन यहाँ कोई खास टक्कर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में नजरें सिर्फ जीत के मार्जिन पर होंगे। तो योगी आदित्यनाथ अपनी उंगली का निशान दिखा रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। दांव पर कई दिग्गजों की आज प्रतिष्ठा लगी हुई है। वोटिंग को लेकर लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि हालांकि गर्मी बहुत तेज है, नौतपा का समय है और लोग सुबह सुबह वोट करने पहुंचेंगे। चूंकि गर्मी से हाल बेहाल है, हलाकान लोग हो रहे हैं, लू चल रही है, अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है। तो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है, लेकिन आरएस 24/7 आप सभी से अपील करता है कि मतदान जरूर करिए। 5 साल में एक बार मतदान आता है, अपने मत को व्यर्थ ना जाने दीजिए। अगर गर्मी थोड़ी सी सहनी भी पड़े तो घर से निकलकर वोट जरूर डालिए। सुबह चले जाइए, शाम को चले जाइए, लेकिन मत जरूर डालिए। तो वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह जिस तरीके से हमने बीते 6 चरणों में देखा, लोग लगातार मत करने पहुंच रहे थे। महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज
अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा, पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं अब सर पीछे हो जाए। सुनील आजा। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके।
जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का माहौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है। और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है, प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे और स्वाभाविक। तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे और